मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज 26 जुलाई 2022 बरोज़ मंगल सुबह आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में हूँ। आप देख सकते हैं रश कितना है, ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज असूली तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छे इंतजाम किए थे, ख़ास तौर पर रजिस्ट्रार ने। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन हम कोर्टों में पहुँच गए और जो हफ्ते वाले दिन अदालतों में प्रेशर आ गया था, रश आ गया था, वो आज नहीं हो सका। अदालत ने पूरा मौका दिया है तमाम लोगों को, मैं फिर बात कर रहा हूँ, तमाम लोगों को पूरा मौका दिया, एक एक की बात सुनी और कोशिश इनकी थी ये किसी तरह से लटकाया जाए। अदालत ने कहा कि अदालत इसलिए बैठी है, 24 घंटे बैठने के लिए तैयार है और आप केस बताएं। आज जब केस शुरू हुआ, इरफान कादिर साहब आए। इरफान कादिर साहब हमारा अपना सीनियर एडवोकेट हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, लेकिन जिस तरह की ज़ुबान आज इस्तेमाल की और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं नहीं समझता इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होने। मैं हुकूमती बेंचों से या बाकी से उम्मीद रखता था कि वो आके रोकेंगे। वकील उनकी तरफ से एंगेज हुए थे ये, और उनका काम था कि कम से कम आप लॉ पॉइंट पे बात करें, आप लीगल आर्गूमेंट्स बात करें। आप इस तरह का मैं नहीं समझता कोई इसको सपोर्ट करता है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी सुप्रीम कोर्ट को, उनके फाजिल जज साहिबान को। उन्होंने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से एक एक बात सुनी, गुफ्तगू सारी सुनी और बर्दाश्त किया खंदा पेशानी से। हालांकि ये अल्फाज मेरे जैसा बंदा हो तो मैं नहीं सुन सकता था, माजरत के साथ, यानी मैं भी बड़ी कामनेस आ गई, लेकिन इस तरह की बातें मैं भी नहीं सुन सकता। मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ है। बहरहाल अदालत के सामने अदालत बार बार पूछती थी कि कानूनी नुक्ता बताएं, लार्जर बेंच क्यों बनाना है आपने। कोई जवाब नहीं था उनके पास, ना कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा दे सके कि जिससे ये जस्टिफाई कर सकें कि लार्जर बेंच बनाने की ये वजह है। कोई चीज़ मैंने तो नहीं देखी। हम सारा दिन तकरीबन 11 बजे से 1 बजे से इस वक्त 9:15 9:30 हो चुके हैं। हम वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते रहे कोई आए। अपना उनके बाद उन मंसूर अवान साहब को बुलाया गया, जो हमजा शरीफ के वकील हैं। उन्होंने को 3-4 जजमेंट बताई वकला मुहाज केस के हवाले से, जहाँ 18वीं तरमीम चैलेंज की गई थी। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 63A भी चैलेंज किया गया था। उनका कहना था यह 8 मेंबर बेंच का फैसला। अदालत ने कहा कि जो स्पेसिफिक सवाल है पार्लिमानी पार्टी का और पार्टी लीडर का, वो अदालत के सामने रख कर बताएं कि कोई ऐसी चीज़ है तो अदालत बात ज़रूर आपकी सुनेगी। लेकिन किसी तरह से भी कोई मैं तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के वाले से बात करता हूँ, मैं तो कोई एक इम्प्रेसिव आर्गूमेंट भी आप सामने रख सकें। हर एक की कोशिश थी कि ये मामला जो फुल कोर्ट में चला जाए। अब मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ आपको, फुल कोर्ट क्यों बनना है। मैं एक जनरल बात करता हूँ। हम सीखते आए हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश थी। कोई चीज़ नहीं है। आर्टिकल 63A की 5 मेंबर बेंच ने इंटरप्रिटेशन दे दी है, पार्लिमानी पार्टी और पार्टी लीडर। और आज अदालत ने जो अपने मुख्तर फैसला जो अदालत में सुनाया, उसमें ये बात लिखी कि प्लेन लैंग्वेज पढ़ लें, यानी मैं भी पढ़ लूँ तो वही वजाहत है जो हमें वहाँ नज़र आ रही है। अदालत ने भी ये बड़ी वजाहत के साथ ये सामने रखा। फिर अपना मिनिस्टर लॉ हमारे दोस्त आज़म मजीद तारड़ साहब आ गए। वो भी वो सख्त ज़ुबान या सख्त अल्फाज अच्छा नहीं लगता। आप गवर्नमेंट के हवाले से अपनी जगह हैं। मैंने अज़हर सिद्दीक ने लॉयर्स मूवमेंट में ये सीख लिया, हमें इन अदालतों का तकद्दुस करना है, इनकी ताज़ीम करनी है। कल कोई भी यहाँ आएगा, अगर अदालतों की ताज़ीम नहीं करेंगे, अदालतों की तकरीम नहीं करेंगे, तो हम जमहूरियत की नफ़ी करेंगे। ये बात मैं बताता चलूँ आपको। मुझे अच्छी ज़रा याद है जब PCO जजेस ने हलफ लिया तो किस तरह के ज़ुबान अल्फाज हुई। मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, नहीं भाई ये अदालतें हैं तो हम हैं। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि अदालतों से ही इंसाफ मिलना है। आज क्या ये लोग भूल गए जो कासिम सूरी वाले में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जजमेंट आई? मैं मौजूद था उसके अंदर। आर्टिकल 63A के हवाले से मैं भी यहाँ मौजूद रहा हूँ। और ये ख़ास तौर पर ये कंट्रोवर्शियल जो इलेक्शन है हमजा शरीफ का, इसमें 30 के करीब आइनी दरखास्तें हैं जो हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई, जो सुप्रीम कोर्ट में आई, और अल्टीमेटली मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है। फ़ारूक एच नाइक साहब ने भी वक्त की बात की कि जुमेरात ले लिया जाए। वो रीज़न तो बताएं क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ। अदालत बार बार पूछती रही है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके बताएं कि कहाँ गुंजाइश है, कहाँ हम कर सकते हैं, कई जगह हमें बताएं कि जहाँ बैठ, लेकिन कोई जवाब नहीं था।
और कोशिश यही की गई। लेकिन एक बात तो वाज़ेह तौर पर आ गई, मेरे लिए सर शर्फ से झुक जाता है आज। मैं अब समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि आज पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप जिंदा कर दी है इन सियासी जमातों ने। पार्टी लीडर को डिक्टेटर बना दिया उन्होंने आज। और आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जब ये मामला चला था तो उस वक्त तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि पार्टी लीडर डिक्टेटर बन गया है। ये उनके उस वक्त के आर्गूमेंट थे, आज आर्गूमेंट बदल गए। किस बुनियाद पर? अदालत का एक बड़ा वाज़ेह तौर पर था, उन्होंने पूछा कि वोट कितने पड़े हैं। 186 चौधरी परवेज़ लाई को, 179 हमजा शरीफ को, तो मेजॉरिटी किसकी है? और ये भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पार्लिमानी पार्टी जो है, पार्लिमानी पार्टी का मकसद समझिएगा, जो उस पार्लिमान के अंदर यानी सूबाई असेंबली के अंदर पार्लिमानी पार्टी जो उसके अंदर जितने मेंबरान हैं उसके मुताबिक वो पार्लिमानी पार्टी है कि जिसने बैठकर फैसला करना है। और इसमें 10 के 10 लोग, काफली के 10 के 10 लोग। और फिर एक स्टेज के ऊपर यह भी सवाल आया कि ये जो डायरेक्शन थी चौधरी शुजात साहब के हवाले से, ये कैसे आई? वो पढ़ के बताया गया कि डिप्टी स्पीकर ने खुद कहा गया है जस्ट रिसीव, कि उन्होंने खुद, और ये मामला बाकी लोगों तक गया या नहीं गया वो सारा मौका दे दिया गया है। चौधरी शुजात साहब के वकील भी पेश हुए, उन्होंने भी यही बात करके फुल कोर्ट के हवाले से तवज्जो जा रही। अदालत ने पूछा फुल कोर्ट का रीजंस बता दें। इस वक्त तो फुल कोर्ट है नहीं, छुट्टियों पे गए हुए हैं जजेस। आपकी बात अगर मान भी ली जाए, लार्जर बेंच के हवाले से अगर बात मान भी ली जाए तो कितने जजेस, यहाँ तो जजेस यहाँ पर है नहीं। और 54,000 के करीब केसेस तो हम 50,000 के करीब ले आए हैं। हम छुट्टियों में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों पे काम कर रहे हैं और हम इनको बहुत नीचे लेकर आ जाएंगे। और ये हम सब देखते रहे हैं, हम सब ने ये देखा है। और हम मौजूदा अदलिया में देखें, कई जजमेंट मुझे भी पसंद नहीं आती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको क्रिटिसाइज़ इस तरीके से करें। मुझे भी कई इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जिस तरह का बाहर बैठकर मुजाहरा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह का प्रेशर डालने की कोशिश की, क्या इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए? बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तमाम जजेस को बड़े तहम्मुल के साथ सुना है। और आज कोर्ट, आप अंदाज़ा लगाएं कितना वक्त, यानी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 1 बजे पहुंच गया हूँ, दोपहर का खाना नहीं खाया हमने, पानी की एक बोतल पी है उस वक्त तक, और शायद अब जाकर खाना खाना हो। लेकिन किस लिए? हमारी कोई ज़ाती जंग नहीं है, हम बात कर रहे हैं इन इदारों के तकद्दुस की, इदारों की ताज़ीम की। एक और मैं बात आप लोगों के सामने आज मैं रखने लगा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने PTI के साथ कोलिशन के तौर पर इलेक्शन लड़ा है। ये बड़ी बात है। किसी ने आज, हमारे किसी दोस्त ने ये बात नहीं की, और ये क्रेडिट जाता है मेरे एक दोस्त को, मैं नाम नहीं रिवील कर रहा उनका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PML इकट्ठे कोलिशन के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, यानी उनको वोट पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी वोट पड़े होंगे। ये भी आप देख ले, तो कोलिशन गवर्नमेंट के तौर पर ही आए हैं, कोई आगे पीछे हुआ नहीं। अब उसमें सारे इलेक्शन इकट्ठे लड़े गए हैं। और अब भी आप इलेक्शन देख लें, अगर इलेक्शन लड़े हैं PTI के, तो PML क्यों ने अपना कैंडिडेट कोई नहीं खड़ा किया, और उन्होंने सपोर्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये कोलिशन के तौर पर ये चल रहे हैं, एक कंपोजिट पार्टी के तौर पर चल रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ बड़ी साफ़ हैं, कोई एम्बिग्विटी मुझे तो नहीं नज़र आई। और अदालत ने मौका दे दिया है। अदालत ने आइन के आर्टिकल 63A की भी तशरीह कर दी है कि प्लेन लैंग्वेज बड़ी वाज़ेह है, और यही जजमेंट 17 मई में लिखा हुआ है, यही 17 मई के अंदर ये तहरीर मौजूद है। तो मैं पसीना बहुत आया हुआ है, कह सकते हैं मैं खुश थोड़ा सा इसलिए हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत समझ चुकी है, पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है, पाकिस्तानी कौम किसी को डिक्टेटर नहीं मानती है। पाकिस्तानी कौम चाहती है इस मुल्क में जमहूरियत आइन और कानून के मुताबिक हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो, और वो बालादस्ती के लिए पूरी कौम खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह 11:30 बजे टाइम रखा है, आ जाएँ, किसी ने दलाइल देने हैं, कोई डॉक्यूमेंट रखने हैं, कोई दस्तावेज़ देने हैं, वो अदालत के सामने आ जाएंगे। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान आगे का लाए अमल तकरीबन जो फ़ाइनल कर चुके हैं, जो आगे जनरल इलेक्शन होने हैं उसके हवाले से कुछ फ़ैसले कर चुके हैं। वोटर लिस्टों की तरफ क्या कुछ होना है वो भी आप देख लेंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से भी आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छी खुशखबरियाँ देखेंगे। सदीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। जैसा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसा क्या देख रहे हैं, कल 11 बजे तक समाअत मुलतवी हुई है, कल 11 बजे क्या होगा? तमाम लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे मरकूज हैं, क्या ये फैसला आएगा? कितना बड़ा फैसला आएगा? क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया फिजा। बुनियादी तौर पर
ये जो फैसला दिया ना डिप्टी स्पीकर ने, वो कि तीसरी जमात का बच्चा भी ये समझ जाएगा कि वो फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और मैं तो जाती राय मैं चाहूंगा कि इनको प्राइमरी में दाखिला दिलवाया जाए। और जितनी सियासी जमातों ने आज जिस तरह की गुफ्तगू करवाई है, बाखुदा मैं सच कह रहा हूँ, यानी मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे दुख और अफसोस हुआ। आज मेरा सर जो है ना वो शर्म से झुक गया। क्यों झुका वो बात जरा समझिएगा कि आज इन सब लोगों ने डिक्टेटरशिप की सपोर्ट कर दी। इन्हें पार्लियामेंट्री पार्टी पे कोई यकीन नहीं है, ये चाहते हैं पार्टी की बाकायदा डिक्टेटरशिप कायम रहे। और ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ स्याह-तरीन दिन है जमहूरी तारीख में, और इनको इस पर अवार्ड मिलने चाहिए इन सबको। और मुझे दुख और अफसोस इस बात का हुआ, आदम नजीर तादर हमारे भाई हैं, जिस तरह उन्होंने आज आके अदालत में अल्फाज इस्तेमाल किए और मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरा दिल बार बार उठ के कह रहा था कि नहीं जाकर रोस्टर पे ऊपर जवाब दूं। पाकिस्तानी तारीख में हमारी अदलिया ने आज तारीख रकम कर दी है। बुर्दबारी का इतना मुजाहरा उन्होंने, और ये चाह यही रहे थे कि जजेस उठ के कमरों में भाग जाएं, जजेस ये इस पर फैसला ना दे। ये जो जैसे ना जो करना चाहते थे वो क्या था, सितंबर तक लेके चले जाएं इस केस को। बुनियादी तौर पर अब क्या है, और आर्टिकल 63 का फैसला आ चुका है पार्टी लीडरशिप के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ। ठीक और है। उसमें कह दिया कि जो पार्टी लीडर फैसला देगी उस पर अमल दरामद होगा। एक और बड़ी जबरदस्त बात है, ये वही लोग हैं, अगर आप इनको उठाकर देखें, कि जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक की अदम एतमाद में कहते थे कि अब पार्टी की डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती इस मुल्क के अंदर। और आज अदालत ने उन्हें याद कराया कि आर्टिकल 69 के हवाले से आप बात कर रहे हैं, उस वक्त आप लोगों का स्टांस क्या था, आज आप बात क्या कर रहे हैं। आज यानी मुझे इतने बड़े बड़े वकीलों को देख के मुझे और वो एक दुख होता है इस बात का कि आपने आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इतना वक्त दिया कि ले आए केस। क्या केस है, सदाएं लगी कि आ जाओ भाई, अगर बताओ था कुछ होता ना, बताते ना, कुछ नहीं था। मोहलत मांगते रहे। 11:30 बजे देखिए अपना डॉक्टर साहबा, ये पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है बाखुदा। ये जो जमहूरी कुव्वतें अपने आप को ये जमहूरी कुव्वतें कहती हैं, ये इस लायक नहीं है, आज तो मैं हैरान हूँ कि ये लोग आज रजा रबानी मुझे नजर नहीं है। मैं सोच रहा था कि रजा रबानी आएगा, आज को वो सो कॉल्ड लिबरल कहाँ चले गए जो बातें करते थे इस तरह की, जिस तरह बेहतरीन आज अदालत ने बिहेव किया। अदालत ने सारे मामला आप आ जाए, इतना सीनियर वकील। अच्छा अजहर साहब, ये जिस तरह नून लीग अदलिया मुखालिफ एक मुहिम चलाने पर आ गई है, तनकीद दोबारा शुरू कर दी गई, और आपको पता है कि जब इनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, मायूसी नजर आ रही होती है, अंधेरा नजर आ रहा होता है, अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही होती है, तो फिर ये इदारों के खिलाफ धुआंधार तनकीद का सिलसिला शुरू कर देते हैं। अब वो रीस्टार्ट हो चुका है, आपने देखा होगा, मरीम साहब के ट्वीट्स भी देख रहे होंगे, इनकी बातें भी सुन रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। क्या इन पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती? अच्छा डॉक्टर साहबा, तारीखी बातें आप लोगों के सामने हैं। यही सियासी जमात थी कि जिनके निहाला हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, इनको तौहीन अदालतों में सजा मिली, फिर ये डिस्क्वालीफाई हुए। 5 जजेस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते थे। ये वो लोग थे जो भंगड़ा डाल रहे थे अपना जो तहरीकी अदम एतमाद के हवाले से। ये जाके अदालतों की तारीख, यानी वजह ये है कि ये मोनार्की चाहते हैं, ये गॉड फादर या सिंधियन माफिया का लफ्ज नहीं। और मैं दुख और अफसोस इस बात का बार बार ये हो रहा है, मुस्लिम लीग नून का तो ये वतीरा था, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वही वतीरा है, आज ANP का भी वही वतीरा है, आज MQM साथ लगे, और किसी ने इस बात को इस हवाले से नहीं, ये तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान में ये लोग अब कौम के सामने उठ नहीं पाएंगे। और मैं तो बाखुदा मुझे इतनी आज मुझे अंदाजा ये हो गया कि जितना तहम्मुल हमारी अदालतों ने बर्दाश्त किया, से इनकी एक एक बात सुनी, क्या इनके पास कोई दलाइल है, कोई कानूनी दलाइल थे? भाई आप पार्टी डेक्लेरेशन के हवाले से लेके आना, अदालत बार बार पूछ रहा, फुल कोर्ट रिजेक्ट कर दिया उनका। अच्छा, दलाइल खुद नहीं दे सके, और फिर तनकीद की जो तोपों का रुख है वो कर दिया इन्होंने अदलिया की जानिब, जजेस की जानिब। ये देखिए मैं बताऊं, मरियम नवाज साहिबा जो आज जुबान इस्तेमाल की है, ये तौहीन अदालत भी बनती है,
और क्या इस पे FIA खामोश बैठेगा? जो अब जवेद लतीफ ने जुबान इस्तेमाल की, यानी मैं सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, मैं सुबह सारा दिन वहां रहा हूँ। सबसे पहले राना सनाउल्लाह आया, फिर उसके बाद अपना ये अता तारड़ आ गया, फिर आबिद शेर अली आ गया, फिर मरियम की ट्वीट आ गई, फिर PDM आ गया। रात को लिबर्टी चौक में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, आज तो रजिस्ट्रार ऑफिस का भी अपना हमें दिक्कत जरूर है अदालत में जाने के लिए, लेकिन बेहतरीन इंतजाम किए हुए थे। उन लोगों को अंदाजा था कि ये किस किस नजरिए से आ रहे हैं, और कल कोई बहाना वो बनाएंगे जनाब अदालत। भाई आप तो लीगल आर्गुमेंट लेके आए ना कानूनी, कौम को मुतमिन कर दें। आज मैं मुनाजरा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को, आज बैठ जाए पूरी कौम मुनाजरा देख ले कि इनके पास क्या आर्गुमेंट है। कोई आर्गुमेंट नहीं इनके पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।